अरे सब लोग कैसे हो। मैं हूं रिगो और आज भाई साहब मैं सुपर एक्साइटेड हूं कुछ ऐसा शेयर करने के लिए जो मेरे दिमाग में है, कुछ ऐसा जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं। आप जानते ही हैं मैं कैसा हूं, हमेशा अगली एडवेंचर की तलाश में, ऐसी जगह जो हर पोस्ट कार्ड पर नहीं होती। हमेशा हमें वही घिसी पिटी चीजें दिखाते हैं, वही टॉप 10 लिस्ट, लेकिन दुनिया बहुत बेड़ी है और भी बहुत कुछ है देखने को। तो मैंने सोचा कि कुछ हटके किया जाए, ऐसी स्टोरीज और जगहें ढूंढने के लिए जो हमेशा न्यूज में नहीं आती। और एक बात बताऊं, जिम्बाब्वे में मुझे जो मिला ना, वो एकदम सोना है, प्योर गोल्ड। हम बात कर रहे हैं सदर्न अफ्रीका के दिल में बसे एक देश की, एक ऐसा देश जिसमें ब्यूटी, हिस्ट्री और वाइल्ड नेचर की कई परतें हैं, एकदम प्योर। ये कोई मामूली ट्रैवल व्लॉग नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे 10 ऐसी जगहों को जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, या शायद फेमस जगहों के कुछ ऐसे कोने जो आपने सुने नहीं होंगे, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं अंडर वाटर केव्स की, जिनका पानी सुपर क्लियर है, पुराने शहर जो भूले बिसरे राजाओं की कहानियां सुनाते हैं, और इतने शानदार लैंडस्केप्स जो देखकर लगेगा कि किसी मूवी से निकाले। सीरियसली, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे। तो तैयार हो जाओ, अपनी कॉफी चाय जो भी है ले लो, क्योंकि आप इसका एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहोगे। हम एक एडवेंचर पर निकल रहे हैं और मैं आप सबको अपने साथ ले चलूंगा। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर अगली जगह पिछली वाली से ज्यादा इनक्रेडिबल है। और हाँ, अगर आपको अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, अगर आपको इस तरह की रियल एडवेंचर अच्छी लगती है, तो एक फेवर करना, लाइक बटन दबा देना, इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करना जिसे ये देखना चाहिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ और भी आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसी जगह से जो किसी दूसरी दुनिया का सीक्रेट दरवाजा जैसी लगती है, चिन्होई केव्स। देखो, केव्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? अंधेरी और शायद थोड़ी डरावनी भी, पर चिन्होई ये तो नेक्स्ट लेवल है भाई। हम बात कर रहे हैं जबरदस्त लाइमस्टोन और डोलोमाइट केव्स की, पर जो सबसे माइंड ब्लोइंग चीज है ना, जिसने मुझे एकदम दंग कर दिया, वो है यहाँ का पानी। वहाँ एक मैन पूल है जिसे स्लीपिंग पूल या चिरोरोजिवा कहते हैं, और दोस्तों उस पानी का रंग इतना कमाल का कोबाल्ट ब्लू है, एकदम जादुई जैसा। पानी इतना ज्यादा साफ है कि आप लगभग 50 मीटर या उससे भी ज्यादा नीचे तक देख सकते हो। मतलब गजब ही है, ऐसा लगता है मानो कोई लिक्विड आसमान देख रहे हो। दुनिया भर से डाइवर्स यहाँ आते हैं, क्योंकि ये सबसे यूनिक डाइविंग एक्सपीरियंसेस में से एक है जो आप कर सकते हो। जो मैन केव है वो असल में एक सिंकहोल है, मतलब एक गुफा जो नीचे धंस गई, और जब लाइट पानी पर एक खास तरह से पड़ती है तो वो एकदम मैजिकल लगता है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक जियोलॉजिकल वंडर है, और वहाँ नीचे एक गजब की शांति और मिस्ट्री महसूस होती है। आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हो, पर एक अच्छे वाले तरीके से, उन पुरानी चट्टानों और उस अनबिलीवेबल नीले पानी के बीच। ये उन जगहों में से है जो आपको रुकने और बस देखते रहने पर मजबूर कर देती है। और ये तो बस शुरुआत है, और जिम्बाब्वे अभी से दिखा रहा है कि वो क्या चीज है। इसी को तो मैं कहता हूं छिपे हुए खजाने। ठीक है, तो नेक्स्ट लिस्ट में हम अंडरग्राउंड वंडर्स से स्विच कर रहे हैं एकदम वाइल्ड, दूसरी दुनिया जैसे लैंडस्केप्स की तरफ, मटोबो नेशनल पार्क में। ये जगह सच में ऐसी है जैसे नेचर ने खुद स्कल्प्टर बनने का फैसला कर लिया हो। यहाँ आपको मिलेंगे बड़े बड़े ग्रेनाइट डोम्स और बैलेंसिंग रॉक फॉर्मेशंस, जिन्हें कॉपियस कहते हैं, जो लिटरली ग्रेविटी को डिफाई करते हैं। ये हर जगह हैं और एक इनक्रेडिबल माहौल बनाते हैं, लगभग प्री हिस्टोरिक जमाने जैसा। आप कई दिन यहाँ ड्राइविंग करते हुए, हाइकिंग करते हुए बिता सकते हैं, और इन हजारों साल पुराने पत्थर के जायंट्स के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे। ये आपको टाइम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। पता है कितने समय से ये रॉक्स यहाँ होंगे, सब कुछ बदलते हुए देखते हुए। लेकिन सिर्फ रॉक्स ही नहीं है, हालांकि वो कमाल की है। मटोबो एक खजाने के बक्से जैसा भी है, जो एंशिएंट हिस्ट्री से भरा हुआ है। इन पहाड़ियों में छुपी हुई रॉक शेल्टर्स और केव्स में आपको सैन लोगों की बनाई रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी, जो सदर्न अफ्रीका की सबसे इनक्रेडिबल पेंटिंग्स में से हैं। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स की, जिनमें एनिमल्स, हंटर्स और डेली लाइफ के सीन्स दिखाए गए हैं। ये एक ओपन एयर आर्ट गैलरी जैसी है, उन लोगों से एक डायरेक्ट कनेक्शन जो यहाँ बहुत बहुत समय पहले रहते थे। वहाँ होकर इन पेंटिंग्स को देखते हुए पास्ट के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस ना करना इम्पॉसिबल है। ये बहुत पावरफुल चीज है, सिर्फ एक खूबसूरत नजारे से कहीं ज्यादा इस पार्क में जान है। तो अगर तुम्हें वाइल्ड लाइफ पसंद है, और मेरा मतलब है सच में वाइल्ड लाइफ पसंद है, तो गोना रेजू नेशनल पार्क वो जगह है जहां तुम्हें जाना ही चाहिए। इसका नाम शोना में हाथियों की जगह है, और यकीन मानो ये अपने नाम पर बिल्कुल खरा उतरता है।
ये जगह बहुत बड़ी है, एकदम रगेड और सच में जंगली है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के कुछ आखिरी बचे बड़े अनटच्ड इलाकों में से एक की, जो जिम्बाब्वे के साउथ ईस्ट कोने में छिपा हुआ है। यहाँ कुछ ज्यादा फेमस पार्क्स जितनी भीड़ नहीं होती, जो मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तुम्हें वो एकदम असली अनटच्ड अफ्रीका वाली इनक्रेडिबल फीलिंग आती है। यहाँ के नज़ारे एकदम शानदार हैं। सोचो, चिल्लोजो क्लिफ्स जैसी ऊंची ऊंची सैंडस्टोन की चट्टानें, बलखाती हुई नदियां और बाओबाब पेड़ों के जंगल जो सदियों पुराने और समझदार लगते हैं। और वाइल्ड लाइफ, भाई साहब, हाथी, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे, लेकिन साथ में शेर, चीते, जंगली कुत्ते, भैंसे और पक्षियों की एक से बढ़कर एक वैरायटी। ये वो जगह है जहां तुम किसी रास्ते से जा रहे हो और अचानक से हाथियों का एक झुंड अपने बच्चों के साथ सामने आ जाता है, या फिर तुम एक फिश ईगल को नदी में अपना शिकार पकड़ते हुए देख लेते हो। ये वो एहसास है कि तुम सच में नेचर के बीचों बीच हो। कुछ भी हो सकता है और सब कुछ कितना रोमांचक है। गोनारेजू इस बात का सबूत है कि जिम्बाब्वे कंजर्वेशन को लेकर कितना कमिटेड है, एक असली हीरा, एक ऑथेंटिक सफारी एक्सपीरियंस के लिए। चलो अब चलते हैं हाईलैंड्स न्यांगा नेशनल पार्क में। यह जगह गोनारेजू के ड्राई लोलैंड से एकदम टोटल कॉन्ट्रास्ट है। इमेजिन करो, हरी भरी रोलिंग हिल्स, मिस्टी माउंटेन्स, फ्रेश प्योर हवा और कुछ सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स जो आप अपनी लाइफ में देखोगे। यहीं पर आपको मिलेगा माउंट न्यांगानी, जिम्बाब्वे का सबसे ऊंचा पीक। वहां ऊपर चढ़ना या सिर्फ फुट हिल्स एक्सप्लोर करना आपको इतने इनक्रेडिबल पैनोरामिक व्यूज देगा जो दूर दूर तक फैले होते हैं। ये ऐसा लैंडस्केप है कि आपका बस मन करेगा कि एक गहरी सांस लो और सब कुछ सोक कर लो। यह पीसफुल है, मजेस्टिक है और इनक्रेडिबली रिफ्रेशिंग है। पर न्यांगा सिर्फ वो बड़ा माउंटेन ही नहीं है। यहाँ से कई रिवर्स और स्ट्रीम्स गुजरते हैं जो स्पेक्टैक्युलर वाटरफॉल्स तक ले जाते हैं, जैसे मेटाराजी फॉल्स जो अफ्रीका के हाईएस्ट वाटरफॉल्स में से एक है और सैकड़ों मीटर्स नीचे एक लश ग्रीन वैली में गिरता है। यहाँ न्यांगोम्बे फॉल्स, पुंगवे फॉल्स भी हैं। ये वाटरफॉल्स का पैराडाइज जैसा है। आप हाइकिंग कर सकते हो, डैम्स में ट्राउट फिशिंग कर सकते हो, एंशिएंट रूइंस एक्सप्लोर कर सकते हो, हाँ, और हिस्ट्री या बस कोई पीसफुल स्पॉट ढूंढकर इसकी ब्यूटी एंजॉय कर सकते हो। यह एक डिफरेंट टाइप का नेचर है, ज्यादा सीरीन, माउंटेन वाला, और यह एब्सोल्युटली कैप्टिवेटिंग है। ओके, तो अब जो आ रहा है ग्रेट जिम्बाब्वे रूइंस, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली छुपे हुए हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पर मेरी बात सुनो एक मिनट, आप में से कितने लोग इसकी हिस्ट्री जानते हैं? कितनों ने फील किया है कि ये कितने बड़े हैं? क्योंकि मैं बताता हूं, वहां होना इन बड़े बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर्स के बीच जो सदियों पहले बिना किसी गारे के बनाए गए थे, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। ये एक बहुत बड़े किंगडम की कैपिटल थी, ट्रेड और कल्चर का सेंटर, और जब आप ग्रेट एनक्लोजर में घूमते हैं, उसकी ऊंची ऊंची दीवारों और मिस्टीरियस कॉनिकल टावर के साथ आपको अपने आसपास हिस्ट्री का बोझ महसूस होता है। ये बहुत इंप्रेसिव है। जो चीज शायद कम लोगों को पता है वो है इसकी फीलिंग, कितना अच्छे से सब बना हुआ है। वो कहानियां जो ये पत्थर सुनाते अगर बोल पाते। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक सबूत है एक बहुत एडवांस्ड अफ्रीकन सिविलाइजेशन का जो यहाँ फली फूली। आप हिल कॉम्प्लेक्स, वैली रूइंस में घूम सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होती थी। वहां के गाइड्स बहुत कमाल के हैं, वो जगह में जान डाल देते हैं। मेरे लिए ये उस गहरी हिस्ट्री से कनेक्ट करने के बारे में है, कॉलोनाइजेशन से बहुत पहले यहाँ जो समझदारी और पावर थी उसे समझना। ये एक ऐसी जगह है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, और जिम्बाब्वे को समझने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, इतनी सारी हिस्ट्री और वॉकिंग के बाद अब कुछ सीरियस रिलैक्स हो जाए। अब बात करते हैं लेक कारिबा की। ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है, एक बहुत बड़ा इनलैंड सी जो जाम्बिया के बॉर्डर के साथ सैकड़ों किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। और इसे एक्सपीरियंस करने का बेस्ट तरीका एक हाउस बोट पर। सीरियसली इमेजिन करो, तुम शांत पानी में सेल कर रहे हो, सूरज डूब रहा है ऑरेंज और पर्पल रंगों की एक्सप्लोजन के साथ, किनारों पर जानवर ग्रेज कर रहे हैं, एलिफेंट्स, हिपोस, क्रोकोडाइल्स, और तुम्हारे हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक है। ये तो प्योर मैजिक है। लेक कारिबा के सनसेट्स तो लेजेंडरी हैं। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये मैंने आज तक जितने भी देखे हैं उनमें से सबसे इंप्रेसिव है। पानी का इतना बड़ा एक्सपेंस आसमान को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हर शाम एक इनक्रेडिबल, ऑलमोस्ट अनरियल लाइट शो बनता है। और ये सिर्फ बोट पर रिलैक्स करने के बारे में नहीं है। तुम फिशिंग के लिए जा सकते हो, टाइगर फिशिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी बोट से एनिमल्स देख सकते हो या फिर बस कोई हिडन बे ढूंढकर स्विमिंग कर सकते हो। ये एडवेंचर और टोटल शांति का एक इनक्रेडिबल मिक्स है। पानी से बाहर निकले हुए डूबे पेड़ आसमान के अगेंस्ट एक आइकॉनिक सिलुएट बनाते हैं,
थोड़ी मिस्टीरियस लेकिन खूबसूरत। ये जिम्बाब्वे का एक यूनिक एक्सपीरियंस है जिसे तुम मिस नहीं कर सकते। तो अगर तुम ब्रेव हो, और मेरा मतलब है बहुत ज्यादा ब्रेव, और तुम्हें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैनापूल्स नेशनल पार्क तुम्हें बुला रहा है। ये जगह एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये सबसे ज्यादा एक चीज के लिए फेमस है, वॉकिंग सफारीज। हाँ, तुमने सही सुना, सिर्फ जीप में घूमना नहीं, बल्कि बाहर निकलकर वॉक करना एक एक्सपीरियंस्ड गाइड के साथ, और एनिमल्स को उनके घर में, नेचर में फॉलो करना। ये इंटेंस होता है, ये थ्रिलिंग होता है, और इससे ज्यादा नेचर के करीब तुम नहीं आ सकते। मैनापूल जम्बेजी नदी के किनारे है, और ये एक अमेजिंग एरिया है जहां कभी कभी बाढ़ आती है। यहाँ बहुत सुंदर एकेशिया ट्रीज हैं, जिनसे ये जगह लगभग एक पार्क जैसी लगती है। पेड़ों के बीच से जो लाइट छनकर आती है वो बस ब्यूटीफुल होती है। और क्योंकि यहाँ वॉक कर सकते हैं, ये अफ्रीका के उन कुछ पार्क्स में से एक है जहां तुम इतनी फ्रीडम से ऐसा कर सकते हो, गाइड के साथ ऑफ कोर्स। तुम्हें वाइल्ड एनिमल्स के साथ सुपर क्लोज इनकाउंटर्स मिलते हैं। इमेजिन करो तुम चुपके से हाथियों के झुंड के पास पहुंचते हो जब वो खा रहे हो, या फिर वाइल्ड डॉग्स के ग्रुप को एक सेफ डिस्टेंस से देखना। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम्हें वाइल्ड नेचर से कनेक्ट करता है, ऐसे तरीके से जो कार सफारी नहीं कर सकता। ये ऑथेंटिक है, ये रियल है, और ये अनफॉरगेटेबल है। ठीक है एडवेंचरर्स, ये है तुम्हारे लिए चिमानीमानी माउंटेन्स। ये रगेड है, रिमोट है, ये एक असली सबसे अलग एडवेंचर है। मोजाम्बिक के बॉर्डर पर ये पहाड़ हाइकर्स के लिए जन्नत हैं, और सदर्न अफ्रीका के कुछ सबसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग ट्रेल्स यही मिलते हैं। यहाँ मिलेंगे आपको स्पेक्टेकुलर क्वार्टसाइट पीक्स, डीप गोर्जेस, क्रिस्टल क्लियर पानी वाली नदियां और हिडन वाटरफॉल्स। यहाँ लग्जरी अकोमोडेशन की बात नहीं है, यहाँ मिलेंगे बेसिक माउंटेन हट्स या फिर तारों के नीचे कैंपिंग। ये है अपनी लिमिट्स को पुश करने के बारे में, और बदले में मिलता है सुकून और एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यूज। यहाँ का लैंडस्केप वाइल्ड और अनटेम्ड है। आपको यूनिक पेड़ पौधे और जानवर मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पीसीज जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ब्राइडल वेल फॉल्स तो मस्त सी हैं, जो एक सीधी खड़ी चट्टान से नीचे गिरती हैं, लेकिन जो मल्टी डे हाइक्स हैं, जैसे माउंट बिंगा की छोटी तक चढ़ाई, मोजाम्बिक की सबसे ऊंची चोटी जो जिम्बाब्वे साइड से भी एक्सेसिबल है, या फिर टेसस पूल एरिया को एक्सप्लोर करना, वही चिमानीमानी एक्सपीरियंस को सही मायने में डिफाइन करता है। ये टफ है, आपको प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है, लेकिन जो अचीवमेंट वाली फीलिंग है और इस वाइल्ड जगह की प्योर और सिंपल ब्यूटी हर कदम को वर्थ वाइल बना देती है। ये वो जगह है जहां आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होने आते हैं और नेचर से उसके सबसे प्योर फॉर्म में रिकनेक्ट करते हैं। अच्छा, विक्टोरिया फॉल्स, मोजियो अतुनिया, वो धुआं जो गरजता है, ये दुनिया के 7 नेचुरल वंडर्स में से एक है, और हाँ, ये फेमस हैं, सुपर फेमस। लेकिन मैं इन्हें इंक्लूड करना चाहता था क्योंकि विक्टोरिया फॉल्स में और भी बहुत कुछ है। सिर्फ मेन व्यू पॉइंट से वो टिपिकल फोटो लेने के अलावा, जो गलत मत समझना, एकदम माइंड ब्लोइंग है। हर सेकंड में 10 लाख लीटर पानी के जोर से गिरने की वो जबरदस्त ताकत, वो ऐसी चीज है जिसे तुम्हें फील करना होगा, सिर्फ देखना नहीं। वो फुहार, वो गरज, ये ओवरवेलमिंग है सबसे अच्छे तरीके से। लेकिन उन कम जाने पहचाने एंगल्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने कभी डेविल्स पूल या एंजल्स आर्म चेयर में डुबकी लगाने के बारे में सोचा है? फॉल्स के बिल्कुल किनारे पर, सीजन के हिसाब से और गाइड्स के साथ ऑब्वियसली। या फिर बॉइलिंग पॉट को एक्सप्लोर करने के बारे में क्या ख्याल है, नीचे गोर्ज में, जहां जम्बेजी नदी गिरने के बाद गुस्से में उफनती है। गोर्ज के किनारे किनारे कुछ अमेजिंग वॉक्स हैं जो अलग व्यूज देती हैं, माइक्रोलाइट फ्लाइट्स जो आपको बर्ड्स आई व्यू देती हैं, या फिर व्हाइट वाटर राफ्टिंग जिसे दुनिया के बेस्ट रैपिड्स में से एक माना जाता है। बात है उन यूनिक एक्सपीरियंसेस को ढूंढने की जो आपको पोस्ट कार्ड से आगे ले जाती हैं और आपको इस अमेजिंग नेचुरल स्पेक्टिकल के दिल में ले जाती है। और हाँ, आखिर में हमारी 10वीं जगह पर हम वापस चलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स। लेकिन इस बार हम एक बड़ा एरिया देखेंगे जो अपने सुपर हरे भरे नजारों के लिए फेमस है। इमेजिन करो चाय के बागानों से भरी हुई घुमावदार पहाड़ियां और जिम्बाब्वे के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग माहौल। सोचो बीवुम्बा जैसी जगहों के बारे में, जहां धुंध वाले जंगल हैं जो जादुई लगते हैं और ढेर सारे मस्त पक्षी। या फिर होंडे वैली जो एक बहुत एक्टिव ग्रामीण इलाका है। ये बहुत सुंदर है, जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी है और हवा एकदम ताजी है। ये एक ऐसा रीजन है जो आपको धीरे चलने के लिए इनवाइट करता है, घुमावदार रास्ते एक्सप्लोर करने के लिए और बस नजारों का मजा लेने के लिए। टी प्लांटेशंस तो कमाल की हैं, चमकीले हरे रंग की कतारें जहां तक नजर जाए। आप एस्टेट्स घूम सकते हैं, सीख सकते हैं कि चाय कैसे बनती है और हाँ, वहां की थोड़ी चाय भी टेस्ट कर सकते हैं। ये देश का एक बहुत शांत और सुंदर हिस्सा है।
अच्छा, और ये सब खत्म करने से पहले जिम्बाब्वे के बारे में कुछ क्विक ट्रिविया क्वेश्चंस देखते हैं। आपने कितना ध्यान से सुना जो हमने बताया? पहला सवाल, गोनारेजू जो हमने नेशनल पार्क्स में से एक देखा, उसका शोना भाषा में क्या मतलब है? पॉज फॉर थॉट। इसका मतलब है हाथियों की जगह। मेक्स सेंस, है ना? दूसरा सवाल, बहुत सुंदर होने के अलावा न्यांगा नेशनल पार्क में माउंट न्यांगानी और किस चीज के लिए फेमस है? पॉज फॉर थॉट। यह जिम्बाब्वे का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह रीजन, द ईस्टर्न हाईलैंड्स, इस इनक्रेडिबल ट्रिप के बारे में सोचने के लिए परफेक्ट जगह है। तो ये लो दोस्तों, 10 इनक्रेडिबल जगहें, 10 रीजंस कि क्यों जिम्बाब्वे आपकी ट्रैवल लिस्ट में बहुत बहुत ऊपर होना चाहिए। चिन्होई केव्स की गहराइयों से लेकर ईस्टर्न हाईलैंड्स की धुंध भरी चोटियों तक, इस कंट्री ने मुझे अपनी डाइवर्सिटी, अपनी ब्यूटी और अपने लोगों की वार्मथ से एकदम हैरान कर दिया है। ये ट्रिप था सरफेस के नीचे झांकने का, उन जगहों को ढूंढने का जो एक गहरी स्टोरी बताती है। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे में जो कुछ भी है उसे एक्सप्लोर करना तो हमने अभी शुरू ही किया है। इन सभी जगहों का अपना अलग ही मैजिक है, अपना यूनिक एडवेंचर है जो आपका इंतजार कर रहा है। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि इससे आपको जिम्बाब्वे को एक अलग नजर से देखने की इंस्पिरेशन मिली होगी, या शायद इन छुपे हुए जेम्स को डिस्कवर करने के लिए अपना खुद का ट्रिप प्लान करना शुरू कर दिया हो। ये एक ऐसा देश है जो कल्चर, हिस्ट्री और दुनिया के कुछ सबसे इंप्रेसिव नेचुरल वंडर से भरा हुआ है। क्या एडवेंचर था, है ना? मैं तो अब भी इस सब को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनने के लिए। मैं सच में आप में से हर एक को अप्रिशिएट करता हूं जो जुड़ते हैं। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, जिम्बाब्वे के इन हिडन जेम्स में से कौन से वाले ने आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा? या अगर आप जिम्बाब्वे गए हैं तो आपकी कुछ फेवरेट, कम जानी पहचानी जगहें कौन सी हैं जो मुझसे मिस हो गई? नीचे कमेंट करके बताओ। चलो थोड़ी बातें करते हैं। और प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपके अंदर वो ट्रैवल वाला कीड़ा जगा दिया हो, तो मेरा एक बड़ा फेवर करना, लाइक बटन दबा देना, इसे अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, किसी के भी साथ जिसे एडवेंचर की डोज चाहिए हो। और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब हो और नोटिफिकेशंस ऑन हो, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिप्स आने वाले हैं। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो और रोजमर्रा की चीजों में इनक्रेडिबल ढूंढते रहो। पीस।